हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मे और माइट के बीच के डिफरेंस को लेकर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मे का यूज कहां किया जाए और माइट का यूज कहां किया जाए, क्योंकि माइट प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसेस में काम करता है और मे सिर्फ प्रेजेंट टेंस में काम करता है। तो दोनों के बीच बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है। अगर आप भी मे और माइट के यूजेस को लेकर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं मे और माइट के डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको इस वीडियो को एंडिंग में देखने के बाद किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा, यह मेरा दावा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल टैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मे और माइट के अंतर को जानना। मे पहले समझते हैं मे से। मे जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता सकती सकते आकर है हुए। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सकता सकती सकते आकर है हुओ इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो सेंटेंसेस बनेंगे मे में। और इसी तरह अगर हम माइट की बात करें दोस्तों, तो माइट की आइडेंटिफिकेशन है सकता सकती सकते आकर थाथी थे आए। एक मे है, दूसरा माइट है। मे प्रेजेंट टेंस को शो करता है और माइट मे के पास्ट टेंस को शो करता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन है सकता सकती सकते आकर है हुआ है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन उसका पास्ट है, तो सकता सकती सकते आकर थाथी थे आए। एक जगह है हुए, दूसरे जगह थाथी थे, मतलब मे प्रेजेंट टेंस और माइट पास्ट टेंस। तो मैंने लिखा भी हुआ है मे का पास्ट टेंस, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन थाथी थे में कन्वर्ट हो गई। देन इसके साथ साथ माइट की दूसरी आइडेंटिफिकेशन होती है सकता सकती सकते आकर है हुए आए। मतलब माइट को हम लोग प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशंस क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये जो मैं है ना दोस्तों, पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, परमिशन मतलब अनुमति, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, इनको शो करता है प्रेजेंट में। मतलब मैं क्या करता है, पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस, संभावना, अनुमति और विनम्रता, इन तीनों को प्रेजेंट में शो करता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे। इट में रेन टुडे मतलब बारिश हो सकती है आज, आज बारिश हो सकती है। मैंने कहा कि मैं पॉसिबिलिटी को शो करता है, इट में रेन टुडे। यहां पर मैंने क्या किया, पॉसिबिलिटी को दर्शाया। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मतलब हमने संभावना को देखा इस सेंटेंस के थ्रू कि आज बारिश हो सकती, तो मैं सेंटेंस में संभावना बताने का काम करता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहन में कम हियर। मोहन यहां आ सकता है। संभावना क्या है कि मोहन यहां आ सकता है, तो मैंने क्या किया, इस सेंटेंस में संभावना को दर्शाने का काम किया। नेक्स्ट, ही में रिटर्न मनी टू यू। ही में वह कर सकता है, रिटर्न, रिटर्न मनी मतलब पैसे, वह पैसे रिटर्न कर सकता है टू यू, तुम्हें है। ऐसी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हें पैसे लौटा सकता है। संभावना की बात हो रही है इसलिए मैं का यूज किया हुआ है। आई थिंक इट मे हेल्प। मुझे लगता है मतलब संभावना। इट मे हेल्प कि ओले गिर सकते हैं। मौसम को देखकर ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है, ऐसी संभावना लग रही है कि ओले गिर सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों सेंटेंस क्या दर्शा रहे हैं में पॉसिबिलिटी को, संभावना को। आगे देखते हैं, मे का यूज परमिशन, अनुमति के लिए भी किया जाता है। किसी से परमिशन मांगनी हो, अनुमति मांगनी हो, उसके लिए भी हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे अब परमिशन मांगना है तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मतलब हमने किसी से परमिशन मांगी, अनुमति मांगी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। नेक्स्ट, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मतलब मैंने किसी से परमिशन मांगी, अनुमति मांगी कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम कहोगे तो मदद करूंगा, नहीं कहोगे तो मदद नहीं करूंगा, मतलब अनुमति मांगी है। नेक्स्ट, मे आई बोरो योर लैपटॉप। बोरो मतलब होता है उधार लेना। मे आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूं। योर लैपटॉप, आपका लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप उधार ले सकता हूं। मतलब मैंने सामने वाले से अनुमति मांगी कि क्या मैं आपका लैपटॉप
उधार ले सकता हूं। नेक्स्ट, मैं मोहन विन द प्राइज, क्या मोहन प्राइज जीत सकता है, मतलब परमिशन, क्या मोहन प्राइज जीत सकता है, उसके लिए हम लोगों ने, अगर हम लोग पॉसिबिलिटी को शो करें, परमिशन को शो करें, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। साथ ही साथ पोलाइटनेस, जैसे मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, मैंने सेंटेंस लिखे तो नहीं है पर ओरली बोलकर मैं बता देता हूं, जैसे मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि मोहन इतना पोलाइट है, नेचर वाइज इतना अच्छा है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। मोहन कैन लैंड यू 1000 रुपीज, मोहन तुम्हें 1000 रुपए उधार दे सकता है, वो इतना पोलाइट है कि हर किसी की मदद करता रहता है। मतलब मोहन की विनम्रता के बारे में बात हो रही है कि मोहन मैं गिव यू या लैंड यू 1000 रुपीज, मोहन तुम्हें 1000 रुपए उधार दे सकता है। तो दोस्तों ये बात तो ही मे के बारे में, जो पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस को प्रेजेंट में शो करता है। अगर इसी तरह हम लोग माइट के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, सबसे पहले उसे देखते हैं। ये जो माइट है ना दोस्तों, ये भी पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस को, तीनों को पास्ट में शो करता है, क्योंकि ये मे का ही पास्ट टेंस है। तो माइट पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस को पास्ट में शो करता है। कैसे, अब जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इस आइडेंटिफिकेशन पे बात करेंगे। सकता, सकती, सकते आकर खाते थे, जैसे इट माइट रेन टुडे, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इट माइट रेन टुडे मतलब बारिश हो सकती थी। पॉसिबिलिटी की बात हुई, लेकिन कहां पर, पास्ट में, कि बारिश हो सकती थी। माइट की बात हो रही है, सकता, सकती, सकते आकर थाती थे, आज बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन माइट हेल्प यू, मोहन तुम्हारी मदद कर सकता था। मोहन की विनम्रता के बारे में बात हो रही है, मोहन की पोलाइटनेस के बारे में बात हो रही है कि मोहन तुम्हारी मदद कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया किसी वजह से। मोहन की विनम्रता के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, ही माइट बोरो मनी टू यू, वह बोरो मनी फ्रॉम यू, वह तुमसे पैसा उधार ले सकता है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी के बारे में बात हुई कि वो तुमसे पैसा उधार ले सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले वो मुझसे पैसा उधार मांग रहा था, मैंने उससे मना किया, उसने तुम्हारा नाम लिया कि वो तुम्हारे पास आकर तुमसे पैसा मांगेगा, तो ऐसी संभावना लग रही है कि वह तुमसे पैसा उधार मांग सकता था, वह तुमसे पैसा उधार मांग सकता था। पास्ट के बारे में बात हुई है। तो दोस्तों ये सब पास्ट में, एक सेंटेंस पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, दूसरा सेंटेंस पास्ट में पोलाइटनेस को दर्शा रहा है, तीसरा सेंटेंस ये भी पास्ट में पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। इसके साथ साथ जरा समझना दोस्तों, अब माइट में हम लोग क्वेश्चन बना के पास्ट के बारे में बात नहीं करते। अगर माइट में किसी तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बन रहे हैं, और अगर ये सेंटेंसेस की भी आप बात करें तो ये भी प्रेजेंट में बन सकते हैं। जैसे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है लेकिन संभावना कम है। उसके लिए जब संभावना कम होती है तो हम लोग माइट का यूज प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है लेकिन संभावना कम है, शायद ही बारिश हो सकती है या शायद ही। देख, मोहन माइट हेल्प यू, शायद ही मोहन तुम्हारी मदद कर सकता है, संभावना कम है और प्रेजेंट में है तो हम लोग माइट का यूज भी प्रेजेंट में कर सकते हैं। ही माइट बोरो मनी फ्रॉम यू, वह शायद ही तुमसे पैसे उधार ले सकता है, शायद ही, संभावना अगर कम है तो हम माइट को प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। तो माइट को हम पास्ट में भी यूज करते हैं और माइट को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में माइट का यूज संभव है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब मैंने यहां पर माइट को क्वेश्चंस के रूप में यूज किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो माइट को क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है। अगर हम इसकी जगह मे यूज करें तो मे का अलग सेंस बनता है। मे आई कम इन, ये कम पोलाइटनेस को दर्शाता है, लेकिन माइट आई कम इन यूज किया तो यह ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है। माइट आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूं? ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए माइट का क्वेश्चन के रूप में यूज किया गया है। माइट आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? ज्यादा पोलाइटनेस दर्शाने के लिए माइट का यूज किया गया है परमिशन मांगने के सेंस में। माइट शी कुक फूड, क्या वह खाना बना सकती है? पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए माइट का यूज हुआ है, मतलब माइट का क्वेश्चन के रूप में प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी, परमिशन और पोलाइटनेस को दर्शाने के लिए।
दोस्तों आइए अब थोड़ा और गहराई से मे और माइट को प्रेजेंट सेंस में, मतलब प्रेजेंट टेंस में जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों को प्रेजेंट में यूज कैसे करते हैं और उसकी समझ कैसे होती है। देखिए दोस्तों, जो मे है ना, कोई भी सेंटेंस में आएगा तो वो मोर पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, मतलब ज्यादा संभावना को। अगर हमको किसी भी सेंटेंस में ज्यादा संभावना को दर्शाना है तो हम लोग मे का यूज करते हैं। इसका मतलब अगर कम संभावना को दर्शाना है तो हम लोग माइट का यूज करेंगे। समझना मेरी बात को, ज्यादा संभावना को दर्शाना है और अगर सेंटेंस में मे आता है, इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि संभावना ज्यादा ही होगी। और अगर हमारे सेंटेंस में माइट आता है तो प्रेजेंट में कम संभावना होगी, ऐसी जानकारी मिलती है। कैसे, देखिएगा, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। यहां पर आ रहा है मे, मतलब ये सेंटेंस क्या दर्शा रहा है कि बारिश हो सकती है, मतलब संभावना ज्यादा है बारिश होने की। तो मैं जब भी सेंटेंस में यूज होता है इसका मतलब यह है कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है, किसी भी काम को करने की संभावना ज्यादा है। अगर उसकी जगह आया इट माइट रेन तो ये प्रेजेंट टेंस में ही आया, क्योंकि हम प्रेजेंट सेंस की ही बारे में बात कर रहे हैं। सो इट माइट रेन, माइट क्या दर्शाता है कि काम के होने की संभावना कम है, कम संभावना है। सो इट माइट रेन, बारिश हो सकती है लेकिन संभावना कम है। मतलब शायद बारिश हो सकती है, शायद ही बारिश हो सकती है, शायद बारिश हो सकती है, शायद ही बारिश हो सकती है। शायद बारिश होने का मतलब कि संभावना है कि बारिश हो सकती है, ज्यादा संभावना। शायद ही बारिश हो सकती है, इसका मतलब है बारिश हो तो सकती है लेकिन संभावना कम है। तो मे कब यूज किया जाता है जब संभावना ज्यादा होती है, और माइट कब यूज किया जाता है जब संभावना कम होती है। उसी तरह अगर दोस्तों अगर मे आ रहा है क्वेश्चन के रूप में तो हम लोग क्या समझ में आता है, अगर मे क्वेश्चन के रूप में आ रहा है तो वो लेस पोलाइटनेस, कम विनम्रता को दर्शाता है, अगर मे क्वेश्चन के रूप में आ रहा है तो। उसी तरह अगर माइट क्वेश्चन के रूप में आ रहा है तो वो मोर पोलाइटनेस, मतलब ज्यादा विनम्रता को दर्शाता है। कैसे, समझते हैं। देखिए, मे आई कम इन, अगर मैंने किसी से पूछा, किसी से अनुमति मांगी, मे आई कम इन, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैं परमिशन तो मांग रहा हूं लेकिन मेरे बोलने में पोलाइटनेस कम है। और इसी तरह अगर मैं परमिशन मांगने के लिए माइट यूज करता हूं क्वेश्चन के रूप में, माइट आई कम इन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं किसी से परमिशन तो मांग रहा हूं लेकिन मेरे बोलने में पोलाइटनेस ज्यादा है। मैं कम पोलाइटनेस को बताता है और माइट ज्यादा पोलाइटनेस को बताता है। अगर हम मे और माइट में यूज करना चाहे किसी को ज्यादा पोलाइटनेस को, तो हमें माइट का यूज मे से पहले करना चाहिए। मे कम पोलाइटनेस को दर्शाता है और माइट ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने मे का क्वेश्चन के रूप में यूज किया परमिशन मांगने के लिए, लेकिन मे कम पॉसिबिलिटी को, कम पोलाइटनेस को दर्शाता है, कम विनम्रता को दर्शाता है, तो मे यूज होता है। और अगर हम लोगों को ज्यादा पोलाइटनेस दर्शाना हो, ज्यादा विनम्रता को दर्शाना हो, मोर पोलाइटनेस को दर्शाना हो, तो माइट का यूज करते हैं। माइट आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। दोस्तों, बोलने का मतलब क्या हुआ, बोलने का मतलब यह हुआ कि जब भी हमें परमिशन मांगनी हो, अनुमति मांगनी हो, तो हमें कैन की जगह मे यूज करना चाहिए। और अगर मे और माइट के बारे में बात हो रही है तो मे से ज्यादा माइट यूज करना चाहिए, क्योंकि कैन एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दर्शाता है। अगर हम कैन से क्वेश्चन में परमिशन मांगते हैं तो वो गलत होता है, वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को बताता है। लेकिन अगर हम उसकी जगह मे का यूज करते हैं तो मे पॉसिबिलिटी को, परमिशन को और पोलाइटनेस को बताता है। मतलब अगर हम मे से परमिशन मांगते हैं तो वो पोलाइटनेस और परमिशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम मे और माइट के बीच डिफरेंस की बात करें तो अगर हमें परमिशन मांगनी हो तो मे से ज्यादा माइट का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो माइट है वो ज्यादा पोलाइटनेस को दर्शाता है और परमिशन मांगने के लिए माइट का यूज करना चाहिए। मे आई कम इन सर उससे ज्यादा अच्छा है माइट आई कम इन सर। मे आई यूज योर लैपटॉप उससे ज्यादा अच्छा है माइट आई यूज योर लैपटॉप।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मे और माइट के बीच का जो डिफरेंस है बहुत गहराई से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कोई कमियां रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे यह पता चल सके कि आपको किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लोगों में शेयर नहीं किया हो तो शेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि इसका फायदा हमें मिल सके और साथ ही साथ हम मोटिवेट हो सके और नई नई क्वालिटीज के और नए नए आइडियाज में वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।